नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका अपने YouTube चैनल हमारी कोचिंग में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के एक ऐसे टॉपिक को जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से, जहां से आपको न्यूमेरिकल भी कंप्लीट करवा देंगे आज। उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों को कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो आप निकालते हैं, ठीक है, मतलब उसके लिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे आप, एक इसके लिए आप लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। उसमें बच्चों को डिराइव करने में दिक्कत आती है, लेकिन आज के बाद नहीं आएगी, बस बने रही है एंड तक। देखिए दोस्तों, हम लोग जब बात करते हैं, आपने को केमिकल इक्वेशन मानी, बताओ क्या ए से बी को केमिकल इक्वेशन मानी है, और तो आप अब इसको ए से बी केमिकल इक्वेशन मतलब ए कौन आपका बताओ रिएक्टेंट है, बी बताओ कौन अपना प्रोडक्ट है, तो इन दिस कंडीशन आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, ये बात जो आपको पता होना चाहिए। बताओ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि आप लोग क्या बोल रहे हैं इसको, बताओ जीरो रिएक्शन बोल रहे हैं। इन दिस कंडीशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज हुआ ही नहीं, तो पावर बताओ कितना आ जाएगा अपने पास आपका जीरो। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल्स टू के जीरो, एक की पावर बताओ कितना जीरो। सर किसी की भी वैल्यू यदि एक की पावर जीरो हो, चाहे किसी की वैल्यू जीरो, तो इसका वैल्यू कितना होता है, ऑलवेज वन होता है। तो इन दिस कंडीशन क्या आएगा बताओ आप लोगों के पास, dx अपॉन dt बराबर बताओ कितना आ जाएगा, के जीरो। के जीरो को इक्वेशन में फर्स्ट नाम देंगे, डी अपॉन dt की फॉर्म कौन सी होती है अपने पास, कौन सी फॉर्म मुझे बताओ अपने पास सही होती है, डिफरेंशिएट फॉर्म। इन दिस कंडीशन इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, डिफरेंशिएट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको बनाना बताओ क्या इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन। चलिए तो बताओ dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ के जीरो dt। इक्वेशन नंबर 2 गिवन करो आप। इक्वेशन 2 के बहुत तो सारी क्या कर दीजिए आप लोग, बताओ इंटीग्रेशन। इन दिस कंडीशन dx इक्वल्स टू बताओ के जीरो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और dt। बताओ जी dx का क्या होता है, बताओ सबको बताओ ना जी आप लोगों को अच्छे से। dx का क्या होता है बताओ, x होता है इक्वल्स टू के जीरो। dt का क्या होता है बताओ, t होता है प्लस क्या आ जाएगा बताओ c। इक्वेशन नंबर 3, सी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट होता है। जब भी आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे कोई ना कोई कांस्टेंट आपको मिलता है। जब भी आपको सी का वैल्यू फाइंड करना है तो आप लोग कहाँ चली जाइए बताओ, इन इनिशियल चली जाइए, प्रारंभ में। मतलब इन दिस कंडीशन अपने पास x कितना रहेगा बताओ, जीरो। टी इक्वल्स टू जीरो पर मतलब जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर x बना ही नहीं, x मतलब प्रोडक्ट बने ही नहीं। तो बताओ ये हो गया जीरो इक्वल्स टू के जीरो मल्टीप्लाई टी प्लस का सी। तो बताओ जीरो इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास, सी। सी का वैल्यू आपके पास आ गया, बताओ कहाँ पुट करना आप लोग, इक्वेशन 3 में। जैसे आप सी का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करते हो, बताओ क्या मिलेगा दोस्तों आप लोगों को, एक्स इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, के जीरो टी। और यही इक्वेशन 4 जो होगा वो क्या बन जाएगी बताओ, डिफरेंशिएट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखना आपको इसके लिए ग्राफ पूछे तो बताओ अपने पास, सर ये तो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स की कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है, सही है। तो बताओ अपने को क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसका स्लोप जो होगा बताओ वो किसको रिप्रेजेंट करता है, के नोड को रिप्रेजेंट करेगा। सही है कि नहीं है, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। अब कंडीशन एक और सुन लो, जब आपको बताओ क्या निकालना है, हाफ लाइफ टाइम निकालना हो, तो तुम लोग सीधा किसको लेके आओगे बताओ, आप लोग लेकर आएंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन को उठा लीजिए। बताओ x इक्वल्स टू कितना है, के जीरो टी, बस अपना काम हो गया। आपको यदि हाफ लाइफ टाइम बोल रहा है मतलब t इक्वल्स टू कितना पुटेंगे आप लोग, इसमें t हाफ पुट कर देंगे, और जो x है उसको अपन कितना बना देंगे बताओ, a/2 बना देंगे। मैंने कहा आपको t इक्वल्स टू टी 3/4 कहा जाए तो x कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास, 3a/4 हो जाएगा। आई बात समझ में, ये वाला चेंजेस थोड़ा बहुत ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। बताओ ये चीज़ तुम लोग यहाँ पुट करोगे तुम्हारे पास कितना बन जाएगा, a/2 इक्वल्स टू के जीरो टी हाफ, बनेगा नहीं बनेगा। तो मेरे को ये बताइए टी हाफ इक्वल्स टू कितना आ गया, ए अपॉन टू के जीरो, आया कि नहीं आया, आ गया। तो ये आता है हाफ लाइफ टाइम एंड रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जहां से भी क्वेश्चन पूछता है आपको के जीरो का वैल्यू गिवन होगा, टी हाफ पूछ लेगा बता देंगे। दूसरा देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाफ लाइफ टाइम जो ना जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए वो किस क्या रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा क्या आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उन पर डिपेंड करता है, ए क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो क्या उस पर डिपेंड करता है, तो अपन कहेंगे बिल्कुल डिपेंड करता है, ठीक है। और इसी प्रकार से अपन क्या बनाएंगे, इसी प्रकार से बनता है अपने पास सबका फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएट और इंटीग्रेटेड इक्वेशन। हाँ जी दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर जो होता है उसके लिए डिफरेंशिएट और इंटीग्रेटेड इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो देखना आप लोग, आपने वो केमिकल इक्वेशन मानी, सर ए से बताओ क्या बन रहा है आपको, बी मिल रहा है, तो ए क्या हो जाएंगे रिएक्टेंट पार्ट और बी क्या हो जाएंगे अपने पास आपका प्रोडक्ट पार्ट। मैंने कहा टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर बताओ, आपने इस कैपिटल ए कितना मान लिया, स्मॉल ए कंसंट्रेशन मान लिया आपने इसकी, तो बताओ टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर प्रोडक्ट कितना बनेगा अपने पास, जीरो। मैंने कहा टी इक्वल्स टू टी टाइम पर बताओ क्या रिएक्टेंट्स कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे क्या, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल बनेंगे। तो मैंने मान लिया सर एक्स मोल कन्वर्ट हो गए, तो रिएक्टेंट कितना बचा, ए माइनस एक्स। ये बात बच्चों को समझ में नहीं आती है, इसलिए एग्जांपल सुन लीजिए आप। सर ए से बी को केमिकल रिएक्शन थी आपके पास, मैंने कहा टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर बताओ कौन था अपने पास, 10 मोल बताओ क्या थे, ए थे। तो प्रोडक्ट कितना बच गया अपने पास, टी इक्वल्स टू जीरो टाइम पर जीरो तो रहेगा, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है।
और अपन ने कहा सर टी इक्वल टू टी टाइम पर 1 2 किसी भी टाइम में मान लीजिए आप लोग, मैंने कहा 2 मोल्स बताओ क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए, तो रिएक्टेंट कितना बचा 10 माइनस 2 बताओ कितना बचेगा 80 तो बचेगा दोस्तों। आ रही नहीं बस समझ में, बस आज जो बताओ क्या अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट कितना बताओ a माइनस एक्स ही तो है, ठीक है। बताओ डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों तुम्हारे पास K1 और a माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा 1। इक्वेशन फर्स्ट जो होगी इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बोल देंगे आप इसको, डिफरेंशिएट इक्वेशन। आपको बनाना है इंटीग्रेटेड इक्वेशन। देखिए dx बराबर कितना हो जाएगा K1 a माइनस एक्स डी टी, ए माइनस एक्स को आप लोग इधर लिए डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू K1 और डी टी। इक्वेशन 2 गिवन करिए और इक्वेशन 2 की बहुत सारी क्या कर दीजिए आप लोग, क्या करेंगे बताओ, इंटीग्रेशन कर दीजिए। इन दिस कंडीशन 1 अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन K1 आ जाएगा बाहर क्योंकि कॉन्स्टेंट है डी टी। बताओ 1 अपॉन एक्स का क्या होता है अपने पास सर, एल एन ए माइनस एक्स होता है। और जब आप लोग a माइनस एक्स का बताओ क्या करते हैं, देखो डिफरेंशिएट में ध्यान रखना, अपने पास जो एंगल होता है उस एंगल का अपन क्या करते हैं, फिर आगे बताओ दोबारा सुनना, इंटीग्रेशन में अपन जब करते हैं तो ln x तो आपने कर दिया, जो एंगल बचा है उस एंगल का क्या होता है अपने पास, उस एंगल का बताओ क्या होता है डिफरेंशिएट, मतलब d अपॉन डी एक्स ए माइनस एक्स का आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे को ये बताओ dx का a कांस्टेंट है 0 जाएगा और dx का x के अकॉर्डिंग बताओ कितना होता है 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 कितना आएगा अपने पास -1, मतलब आपके पास क्या आएगा बताओ माइनस का ln a माइनस एक्स आएगा। और साथ में बताओ अपने पास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ k1 और dt का बताओ क्या हो जाएगा t और प्लस का बताओ कौन हो जाएगा आपके पास c। इक्वेशन नंबर 3 बताओ c, जब भी अपन ने पीछे बात की थी अभी जीरो डायरेक्शन में c आया था, जब भी c का वैल्यू फाइंड करना आपने क्या कहा बताओ, कहाँ चले जाएंगे बताओ, हम लोग चले जाएंगे एट इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या होगा बताओ, t इक्वल्स टू 0 पर x बताओ कितना था 0। ये दोनों वैल्यू तुम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो तो हमारे पास c का वैल्यू हो जाएगा कुछ इस प्रकार से आएगा, देखना दोस्तों। बताओ कितना बन जाएगा माइनस ln a माइनस 0 इक्वल्स टू K1 मल्टीप्लाई 0 प्लस c, इधर क्या बच गया बताओ c, इधर क्या बच जाएगा माइनस का ln a। बताओ वैल्यू ऑफ c पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो। बताओ तुम्हारे पास इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी सर, माइनस का ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू K1t और माइनस ln a। ln की फॉर्म अपन एक साइड लेके आएंगे, उसको इस साइड लेके आके पॉजिटिव हो जाएगा ln a माइनस ln a माइनस एक्स। आई बात समझ में, सही है। इक्वल्स टू बताओ क्या हो जाएगा K1t। दो फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, आपको पता है सर ln x माइनस ln y बताओ क्या होता है, ln x अपॉन में क्या होता है बताओ दोस्तों अपने पास y होता है। बस तो मैथमेटिकल फॉर्मूला काम में लेंगे आप इसको। बताओ कितना जाएगा ln a अपॉन a माइनस एक्स बराबर कितना जाएगा बताओ K1t। एक बात तो बता दें आप लोगों को, ln का जो वैल्यू होता है वो लॉग की बेस में कितना होता है 2.303 log 10 की बेस होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करिए तो ये बन जाएगा 2.303 log 10 की बेस पर, तो कितना बन जाएगा अपने पास a अपॉन a माइनस एक्स बराबर बताओ क्या हो जाएगा K1t। अब आपको कुछ भी पूछे यही फॉर्मूला आपको काम मिलना है, ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी बताओ अपने पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटेड इक्वेशन बन जाएगा। बात समझ में है कि नहीं। अब बताओ तुम्हें क्या पूछेगा, सुनना मैं बात को अच्छे से, तो बताओ क्या पूछ ले यहाँ से, मेरी बात को अच्छे से सुनना। यदि आपको ये पूछा जाए क्या कि हाफ लाइफ टाइम बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो अपन सीधा बताओ कहाँ जाते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन पे। बताओ ये क्या सॉरी इंटीग्रेटेड इक्वेशन पे। बताओ आपने क्या निकालनी है यहाँ से सर, आपने निकाल लिया इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो ये जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन आपने निकाला है इसमें बताओ हम लोग क्या करते हैं सर, टी इक्वल्स टू कितना पुट करते हैं बताओ, टी हाफ पुट करते हैं, सही कि नहीं है। बताओ एक्स इक्वल्स टू कितना पुट करते हैं a/2। आप दोनों वैल्यू इसमें पुट करिए तो आपके पास कुछ कैलकुलेशन इस प्रकार से बनेगी 2.303 log 10 की बेस पर a अपॉन a माइनस, बताओ x से कितना पुट करेंगे आप लोग बताओ a/2 पुट करेंगे और बराबर कितना हो जाएगा बताओ अपने पास, K1 को मैं डिवाइड में ले लेता हूँ, ठीक है। बराबर कितना बच जाएगा आपके पास, ओनली टी हाफ बच जाएगा दोस्तों, सही कि नहीं है। अब देखिए मेरे को ये बताइए 2.303 अपॉन में K1 एज इट इज और log 10 की बेस बताओ कौन कौन आएगा अपने पास, a तो एज इट इज ऊपर वाला, यहाँ a अपॉन 1 माइनस a/2 बचा नहीं बचा, बचा गया, सही कि नहीं है। इक्वल्स टू बताओ क्या अपने पास टी हाफ चल रहा है, सही है। तो बताओ 2.303 अपॉन में K1 और log 10 की बेस पे बताओ कितना बचेगा अपने पास। इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो a डिवाइड में बताओ एलसीएम कितना लिया आप लोग ने 2, यहाँ कितना बचेगा बताओ 2a माइनस में a
इक्वल्स टू बताओ कितना आएगा आपके पास टी हाफ, तो बताओ 2.303 अपॉन में K1 log 10 की बेस पर, बताओ ऊपर कितना, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2a, नीचे 2a में से a गया तो कितना बचेगा अपने पास a, इक्वल्स टू बताओ कितना बचेगा टी हाफ, a से a कैंसिल, बताओ कितना बचा अपने पास 2.303 अपॉन में K1 मल्टीप्लाई log 10 की बेस पर, तो कितना बच गया 2। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बताओ क्या log 10 की बेस पर 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3010, सही है कि नहीं, ये बात आपको कुछ वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो इन दिस कंडीशन ये बन जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई 0.3010 डिवाइड, बताओ कितना K1 इक्वल्स टू टी हाफ। जब इसको सोल्व करते हैं आप वैल्यू को, तो आपके पास टी हाफ इक्वल्स टू निकल के आएगा दोस्तों, टी हाफ इक्वल्स टू आपके पास निकल के आता है 0.693 अपॉन में K1। इक्वेशन 5 क्या बन जाएगा, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन पूछता है K1 का वैल्यू आपको गिवन होगा, हाफ लाइफ टाइम पूछ लेगा। बात समझ में आई? एक बात और सुन लीजिए मेरी बात अच्छे से, 4 क्वेश्चन बन गए। पहला आपको डायरेक्ट बताओ क्या पूछे, डिफरेंशिएट इक्वेशन। दूसरा आपको क्या पूछेगा बताओ, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। उसके बाद आपको पूछ ले हाफ लाइफ टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है, मतलब हाफ लाइफ टाइम एंड रेट कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे खास तौर पर, सही है। अब बताओ इन दिस कंडीशन मैं ये पूछूं क्या हाफ लाइफ टाइम जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो क्या कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है, क्या कंसंट्रेशन तो कोई है ही नहीं, रेट कांस्टेंट K1 होता है, ऊपर तो नंबर है, मतलब डिपेंड नहीं करता। ये लीजिए, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल देख लीजिए, आपको इसके न्यूमेरिकल बताते हैं, 2 न्यूमेरिकल आपको करवा देंगे और आपका कंप्लीट काम फिर। हाँ, तो देखिए हम लोग बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल से, बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की जो आपका डिफरेंशिएट जो आपने इक्वेशन निकाला है, ठीक है, और इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो आपने निकाला था वो कहाँ काम आएगा, देखना दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद कमेंट में बताएंगे हम लोग, ठीक है। देखना पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, क्या 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 है आप लोगों को पहले वो देखिए। आप लोग आपको क्या है, शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो भी बात है आप लोग किसको उठा लिए डायरेक्ट, बताओ आप लोग ले आइए इंटीग्रेटेड इक्वेशन। बताओ कितना होता है सर, टी इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों, बताओ अपने पास 2.303 अपॉन में K1 आया था, और log 10 की बेस बताओ कौन आया था आपके पास, a अपॉन a माइनस एक्स। आया कि नहीं आया था, आया था। अब देखो क्या बोल रहा है आप लोगों को, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99 टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑफ 99% रिएक्शन, मतलब आपको कितना कंप्लीट करना है बताओ, 90.9% कंप्लीट करना है, मतलब 2.303 अपॉन में K1 और log 10 की बेस पर टोटल बताओ कितना परसेंट मानते हैं आप लोग हमेशा, 100%, और 100 माइनस 99.9%, ये लो बस अपना काम हो गया। बताओ टी 90.9% इक्वल्स टू कितना निकाला आप लोगों ने दोस्तों, 2.303 अपॉन में K1 और log 10 की बेस पर 100 अपॉन में कितना का बताओ, 0.1 आएगा। लेस करोगे तो अच्छे से लेस करना है इसको, बताओ ऊपर कितना जाएगा, पावर 0 जाएगा, सॉरी एक इंक्रीज हो जाएगा, तो 2.303 अपॉन में K1, बताओ log 10 की बेस पर कितना, बताओ 10 टू पावर 3, 3 बताओ कहाँ आएगा अपने पास, 3 कहाँ जाएगा दोस्तों आपके पास, आगे आएगा। इन दिस कंडीशन ये बन जाएगा 2.303 अपॉन में K1 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई log 10 की बेस पे कितना बच जाएगा, बताओ अपने पास 10। ये आगे क्यों है, फॉर्मूला काम आता है सर, log 10 की बेस पर x की पावर n हो तो आप लिख सकते हो n log 10 की पावर पे x, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखना ये आ गया टी 90.9%, तो बताओ टी 90.9% टोटल कितना है आपके पास, 3 तिया 9, 0, 3 तिया 9.6, 6.909 अपॉन K1, तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट दे दिया, ठीक है। अब देखो इतना काम अपने कर लिया, क्या बोल रहा है, इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या थी बताओ सर, हाफ लाइफ होती है टी हाफ इक्वल्स टू, बताओ कितना होता है 0.693 अपॉन में K1, तो बताओ टी हाफ इक्वल्स टू कितना निकल गया अपने पास, 0.693 अपॉन K1 कितना है बताओ अपने पास, K1 अपने को नहीं पता, कोई बात नहीं, हाँ K1 अपने को चाहिए भी नहीं। बताओ 10 टाइम्स बोल रहा है, मतलब आप इसको बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आए बात समझ में। बताओ ये कितना बन जाएगा 6.9 अपॉन K1 या 6.93 K1 आएगा नहीं आएगा, इक्वेशन नंबर 2 गिवन कर दो, तो ये हो गई हाफ लाइफ। बताओ कब 10 टाइम्स हुई कि नहीं हुई, तो ये जो वैल्यू आई थी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों वैल्यू आप मैच करोगे, क्या दोनों बराबर है कि नहीं है बताओ, 6.9 लगभग बराबर तो है अपने पास। तो इन दिस कंडीशन ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना था, क्वेश्चन में दिया होगा सब कुछ, आपको ओनली प्रूव करना है, ठीक है। जुड़े रहिए इसी प्रकार से और भी के टॉपिक पढ़ने के लिए, आगे जो टॉपिक होगा वो भी वन शॉट आपको इसी फॉर्म में बनवाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।